जेपी नड्डा के घर बैठक के लिए पहुंचे बिहार बीजेपी के नेता गृहमंत्री अमित शाह भी जेपी नड्डा के घर पहुंचे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहुंचे जेपी नड्डा के घर और कल 8 घंटे से ज्यादा हुआ था उम्मीदवारों को लेकर मंथन। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जेपी नड्डा के घर बैठक के लिए बिहार बीजेपी के नेता पहुंचे, गृहमंत्री अमित शाह भी जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये भी जेपी नड्डा के घर पहुंचे और आपको ये भी जानकारी देते चले कि कल 8 घंटे से ज़्यादा उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ था और अब एक बार फिर से जेपी नड्डा के घर बैठक के लिए बिहार बीजेपी के नेता पहुंचे हैं और इनके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के गृहमंत्री अमित शाह भी और जेपी नड्डा के घर पहुंचे। इसके साथ ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा के घर बैठक के लिए बिहार बीजेपी के नेता पहुंचे हैं और इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह भी जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं और कल 8 घंटे से ज्यादा उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, वहां पर जेपी नड्डा के घर के पास आप क्या हलचल देख पा रहे हैं? देखिए, बिहार में जो सूची जारी होनी है, उम्मीदवारों का चयन होना है, उसको लेकर लगातार बीजेपी में मंथन जारी है और अब ये मंथन जो है बिहार से निकल करके आलाकमान के स्तर पर आ गया है। कल हमने देखा कि तकरीबन 7 से 8 घंटे तक चर्चा हुई, लगभग सभी उम्मीदवारों पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ उम्मीदवार बताया जा रहा है कि वो कल बच गए थे, तो उस पर जो है आज एक बार फिर से चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारों के साथ साथ जो है कई अन्य चीजों पर भी चर्चा हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री की रैलियों से लेकर पूरे चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर भी आज विचार विमर्श हो रहा है। और आज जो है शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, तो माना जा रहा है कि कल या परसों में जो है भारतीय जनता पार्टी पहली सूची जारी कर सकती है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा होना है उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। कल भी हमने देखा कि यहाँ पर कई बड़े नेता जो है जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सहित कई लोग यहाँ पर पहुंचे थे और अब 2 ही लोग रह गए हैं अगर देखा जाए तो, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। चिराग पासवान ने जिस तरीके का बयान दिया था कि जहां प्रधानमंत्री हैं वहां उन्हें अपने हितों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, तो उसी कड़ी में जो है माना जा रहा है कि चिराग पासवान को मना लिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ये 2 लोग हैं जिनमें सीटों की बंटवारा होना है और आज इस बैठक के बाद ये भी खबर है कि एनडीए में सीटों की बंटवारे का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल। और ललित, आज ये बैठक कितने बजे से शुरू होने वाली है? कब तक ये सारे नेता जो हैं जेपी नड्डा के घर पहुंच जाएंगे? जेपी नड्डा के घर ज्योति सब लोग पहुंच चुके हैं, बैठक भी शुरू हो चुकी है और चर्चा इस वक्त लगातार जारी है। अब शाम को क्योंकि 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, तो उस बैठक में कितने लोग जाएंगे, इस बैठक में सभी बड़े नेता यहाँ से मौजूद होंगे। गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे, जेपी नड्डा रहेंगे, इसके अलावा बिहार बीजेपी अध्यक्ष रहेंगे दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी रहेंगे। आज केंद्रीय चुनाव समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी तो रहेगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये सभी बड़े नाम जो है आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। शाम को 6 बजे से बैठक बीजेपी दफ्तर में है। अब देखना होगा कि कितने नामों पर आखिरकार फाइनल सहमति बनती है। बिल्कुल ललित, और देखिए जिस तरीके से कल भी 8 घंटे से ज्यादा उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ और आज फिर से एक बैठक, यानी ललित क्या ये उम्मीद लगा के रखे या फिर ये कयास आज जिस तरीके से लगाया जा रहा है कि तस्वीर जो है स्टेट शेयरिंग को लेकर वो साफ हो सकती है? बिल्कुल, आज ये माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि काफी दिनों से लगातार ये विवाद चल रहा है और बातचीत का दौर चल रहा है, मनाने का दौर चल रहा है। इससे पहले हमने देखा कि जब तक चिराग पासवान का बयान नहीं आया था तब तक जो है उनकी तरफ से भी बयान आ रहे थे और उनको भी मनाने के लिए कई बीजेपी के नेता गए, धर्मेंद्र प्रधान गए, नित्यानंद राय गए, लेकिन अब जो है माना जा रहा है कि आज जो है सीटों के बंटवारे पर आखिरी फैसला पूरा हो जाए।
बिल्कुल, चलिए ललित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।